स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ था जो 9th क्लास का क्वेश्चन मतलब एग्जाम जो कि हुआ था उसका हम लोग मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे हिंदी के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गधांश दे करके उसमें से चुनना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है आंसर। कह रहा है कि शिष्टाचार किसका घोतक है, मतलब शिष्टाचार किसके बराबर है, तो किसके बराबर है तो है प्रकृति का। पहला क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है, तो शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है, कोई आपको मैंने कैसे शिष्टाचारी मानेगा, तो आपका सब आचरण होना चाहिए, बढ़िया आचरण होना चाहिए, तब आपको सब शिष्टाचारी कहेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है, मैंने शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है, शिष्टाचार का तत्व यथायोग आदर, मैंने अगर आप सबका आदर सत्कार कीजिएगा तो आप शिष्टाचारी मानिए जाइएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, किसका आचार विचार शिष्ट होता है, कह रहा है कि किसका आचार विचार शिष्ट होता है, तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, मतलब जो व्यक्ति अच्छा होता है उसका आचार विचार शिष्ट होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, मतलब देखिए गधांश देवल गया था पदांश, उसको पढ़ करके ऑप्शन बनाना था कि कौन सही है कौन गलती है। कह रहा है कि बटोही का क्या अर्थ होता है, तो बटोही का क्या अर्थ होता है, तो बटोही का अर्थ होता है राही। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राही। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है, मैंने कवि जो पठान दिया तो उसमें किसकी पहचान करने की बात कही गई है, तो पथ की पहचान, पथ मतलब रास्ता को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पथ की। अगला क्वेश्चन है, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है, मैंने जितना भी सफल हुआ है पंथी लोग तो सब क्या करके हुआ है, तो विश्वास करके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, मैंने जो प्रधान से निशानी देवल गेले वो क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, तो मुख, मुख मतलब बिना बोलने चलने वाली होकर भी बहुत कुछ बोल देती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मैंने विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्वानी नहीं होता है विदुषी होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक कौन सा प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, मानवीय जो शब्द बनल है तो उसमें क्या प्रत्यय है, तो उसमें ईय प्रत्यय है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वी देख के मत फर्स्ट ऑप्शन मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है, मैंने सूक्ति जो बनल है तो उसमें कौन सा उपसर्ग बनल है, कैसे बनल है, तो सु प्लस उक्ति। देखिए दू है सु प्लस उक्ति, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षु सुकार वाला उक्ति। अगला क्वेश्चन है, वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है, तो वह घर जाते ही काम में लग गया कौन सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता हो जाएगा ने के लिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन है, मीरा ने भजन गाई है। मीरा तो देखिए स्त्रीलिंग है, तो मीरा ने भजन गाया है तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीरा ने भजन गाई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है, मैंने फूल को हम किस नाम से जानते हैं, तो फूल को हम सुमन भी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुमन। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद प्रसाद शब्द इनका सही अर्थ क्या है, तो प्रसाद मतलब कह रहा है एगो प्रसाद है, तुम लोग दोनों का मीनिंग का अर्थ क्या है, तो एगो प्रसाद मतलब कृपा होता है, एगो प्रसाद मतलब महल होता है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कृपा और महल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सरल का सही विलोम क्या होगा, मान सरल का उल्टा क्या होता है, तो सरल का उल्टा कठिन, सरल मतलब आसान और कठिन मतलब आसान नहीं जो होता है उसको कठिन कहते हैं। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो घोड़ा बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सो जाना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निश्चित होकर सोना। अगला क्वेश्चन था, गधांश था उसको पढ़ करके अब बनाना था। देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है, मानी जो दिया गया है पदांश उसके कवि कौन है, तो उसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, यहाँ मुझे किसको कहा गया, मैंने यहाँ मुझे किसको कहा गया, तो मुझे किसको कहा गया इस कवि में, इस कविता में यहाँ मुझे कैदी को कहा गया है।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कैदी का संसार कितने फुट का है? मान जो कैदी है उसका संसार कितने फुट का है? तो उसका संसार जो है वो 10 फुट का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 फुट। अगला क्वेश्चन है, रणभेरी का अर्थ क्या होता है? तो रणभेरी का अर्थ क्या होता है? तो रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा। रण माने युद्ध और भेरी मतलब बाजा, तो युद्ध का बाजा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। मन करा कि कवि रसघना की काव्य भाषा क्या है? जो कवि रसखान है उनकी काव्य भाषा क्या है? उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? माने मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार किए थे? कौन वृक्ष किए थे? किया था पीपल के वृक्ष ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीपल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, मरकट डिबे सा खुला क्या है? माने मरकट डिबे जैसा खुला क्या है? तो मरकट डिबे जैसा कौन खुला है? तो ग्राम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम या गांव। अगला क्वेश्चन है, एक बीता के बराबर क्या है? माने एक बीता किसके बराबर है? तो चना के, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चना। अगला क्वेश्चन है कि मतलब देखिए पदांश को पढ़ करके अब आंसर को बताना है। तो सालिम अली कौन थे? तो सालिम अली कौन थे? सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी के बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पक्षी विज्ञानी। जटिल प्राणी किसे कहा गया है? जटिल प्राणी किसे कहा गया है? जटिल प्राणी कहा गया है पक्षी को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पक्षी को। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? तो नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? माने जो गद्यांश दिया गया था वो किस पाठ का है? तो वो है सांवले सपनों की याद, सलीम अली के सांवले सपनों की याद पाठ का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सांवले सपनों की याद। अगला क्वेश्चन है कि दोनों बैलों का मालिक कौन है? तो दो बैलों की कथा में मालिक कौन था? दो बैलों का, तो कौन था? तो उसका मालिक था झूरी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झूरी। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो उसका नाम था रमा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रमा। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को उसके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? तो महादेवी वर्मा को उसके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? तो उसको विदुषी बनाना चाहते थे, विद्वान के उल्टा होता है विदुषी, तो वही बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस वृक्ष की शाखाएं पर मैना उछल कूद रही थी? माने कौन सा ऐसा वृक्ष था जिस पर मैना लोग उछल कूद रही थी? तो वो था शीरीष का वृक्ष, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? मान जो जल प्रलय पाठ है वो किस प्रकार का है? तो है रिपोर्टाज प्रकार का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है? माने पाठ में था कि भूख मीठी की भोजन मीठा, तो किस पाठ की है? तो ये कौन सी पाठ की है? तो ये है माटी वाली पाठ की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, उमा क्या लेकर लड़के वाले के पास आती है? तो उमा क्या लेकर लड़के वाले के पास आती है? तो पान की तस्तरी लेकर लड़के वाले के पास आती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पान की तस्तरी। अगला क्वेश्चन है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो जो माटी वाला पाठ था उसमें किस शहर का वर्णन हुआ है? तो उसमें टिहरी शहर का वर्णन हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मतलब एग्जाम दिए होंगे तो आप अपना मिला के देख लीजिएगा कि मेरा कितना सही हुआ, और जो मतलब एग्जाम होते रहेगा उसका हम आंसर की डालते रहेंगे। अभी हिंदी का डाले हैं और अभी जो बाकी है उसका डाल दे रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।